नमस्कार, वैशिका श्रीवास्तव उत्तर की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौध्वज स्थापना भारत यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश में गौ माता की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब इस समय देश में एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो गौ माता को लेकर हर प्रदेश में अलग अलग कानून क्यों बनाए गए। आपको बता दें, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, क्योंकि अगर वो हिंदू होते तो देश में गौ हत्याएं ना हो रही हो। मथुरा की घटना दिल दहला देने वाली सामने आई है। मथुरा में GLA नाम की यूनिवर्सिटी से छात्रा के साथ गर्ल्स हॉस्टल में जाकर के वार्डन और उसके साथी ने जबरदस्ती की, उसके साथ गलत करने की कोशिश की। छात्रा ने विरोध किया तो उसके साथ जमकर उन्होंने मारपीट भी की। चीख पुकार सुनकर आसपास की छात्रा मौके पर पहुंची और वार्डन का विरोध किया। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गड़बड़ी के बाद लखनऊ के सबसे पुराने मंदिर मनकामनेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने प्रसाद को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ घर का बना प्रसाद और ड्राई फ्रूट्स ही भगवान के भोग के लिए चढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने अपील की कि घर से बना शुद्ध प्रसाद या सूखा मेवा ही प्रसाद में चढ़ाएं, क्योंकि बड़े पैमाने पर चीजों में मिलावटखोरी हो रही है। मनकामनेश्वर मंदिर के कोने कोने में अपील चस्पा की गई है। मंदिर के गर्भगृह में बाहरी प्रसाद अब नहीं चढ़ेगा। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद लिया गया ये फैसला। घर का प्रसाद और ड्राई फ्रूट ही भोग में लगा सकेंगे। महंत दिव्यगिरी ने इसके लिए निर्देश जारी किया। तिरुपति आंध्र प्रदेश के जो शायद इस विश्व का ही सबसे अच्छा और आर्थिक पे सबसे नंबर 1 पे था। वहाँ पे जो पूर्व की घटना हुई प्रसाद को लेके कि मतलब 300 से अधिक वर्षों से ये घटना लगातार हो रही है। शायद मुझे लगता है इससे बड़ा कोई आस्था पे आघात नहीं होगा कि जो लोग शाकाहारी हैं या जो लोग बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो शायद कभी भी किसी प्रकार का लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं, उनको अचानक से जब ये पता चलता है कि हमने उनके प्रसाद में नॉनवेज लिया है, सुअर, गाय या मछली के तेल का सेवन किया है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कष्ट का विषय और कोई नहीं हो सकता है। और जब प्रसाद को लेके ऐसी घटना हो तो मुझे लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा विषय था। तो हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि गर्भगृह के अंदर, चूँकि विग्रह हैं और भोलेनाथ हैं, तो कम से कम वहाँ तक प्रसाद ना पहुँचे। अभी चूँकि हम लोगों को 11 बजे कलेक्ट्रेट में जाके DM साहब को भी ज्ञापन सौंपना है। उसमें भी हम यही कह रहे हैं कि जो समय समय पे या तो प्रसाद की जांच होती रहे, या फिर जैसे वैष्णो देवी अन्य जगहों पे सूखे प्रसाद की व्यवस्था है। नारियल की एक घटना हुई तो नारियल बैन हो गया, या जो भी अपना ड्राई फ्रूट्स है वो उनको घर में ही तैयार करते हैं, उनका पाक बनाते हैं, फिर वो ले जाते हैं। तो ऐसा सारे श्रद्धालुओं से हमें अनुरोध रहेगा कि वो लोग ऐसा करें, क्योंकि अगर प्रशासन कोई व्यवस्था करता है तो उन्हें लगता है कि हम पे कोई फोर्स किया जा रहा है। जब आप स्वतः, चूँकि कष्ट आपको हुआ है, धर्म आपका विशुद्ध हुआ है, तो ये अपने आप से एक इकाई के रूप में ये सहयोग बनता है कि आप लोग कोई भी मंदिर हो, यहाँ तो खैर महादेव का मंदिर है, प्रसाद की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाती है। अन्य जो भी मंदिर हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि या तो वो मंदिर या कहीं अन्य व्यवस्था करें प्रसाद की। मगर क्या होता है, एक लंबे समय के उसमें समय बाद में या तो उसमें विशुद्धि आती है, कोई भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मामला आ जाता है कि शुद्धता उतनी परंपरागत रूप में नहीं रह पाती है। तो मेरा ये कथन रहेगा कि विग्रह तक प्रसाद ना पहुँचे। अगर जो लोग प्रसाद लाए, क्योंकि उनके लिए अचानक से ये फैसला लेना कठिन हो पाएगा, क्योंकि सारे लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं और लेके आते हैं, तो उनसे अनुरोध रहेगा कि आप घर से कुछ भी बनाएं या फल चढ़ाएं या जो भी आपको सही लगे। परंतु अगर कुछ लोग घर के घी के बने का भी पकवान कर सकते हैं। जो बाहर का घी है उसमें टोटली विशुद्धि है, उसमें गड़बड़ी होने की पूर्णतः संभावना है। क्योंकि अगर आप देसी घी लेते हैं तो 1000-2000 रुपये किलो है, और वही मार्केट में आपको, अगर आप बहुत अच्छा विषय रहेगा, आप बाज़ार में जाइए, उनसे कहिए पूजा का घी दे दिए, तो पूजा के घी के नाम पे वो इतना सस्ता देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो घी का कोई किंचित अंश भी उसमें रहता है।
तो वो ख़राब ही होगा। तो सारे सिद्धार्थों से आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग प्रसाद या तो घर से लाएं, घर पे भी अगर आपका घर का घी निकले तो लाएं, नहीं तो ऐसा कोई पकवान बना के लाएं जिसमें घी का यूज ना हो, और गर्भगृह तक वही भोग लगेगा जो आप घर से बनाएंगे। बाहर के प्रसादों को अभी शुरुआत में रोक है, फिर धीरे धीरे जब उनको बता दिया जाएगा तो फिर प्रसाद को नहीं चढ़ाने का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर कांड पर हुए एनकाउंटर पर बड़ा बयान जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अगर अपराधी अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि 67 मुसलमान मारा गया, 20 ब्राह्मण मारा गया, 19 राजपूत, 16 यादव, 24 पिछड़ा, 26 अन्य लोग मारे गए हैं। अपराधी अगर अपराध करता है तो पुलिस उसे अपराधी मानकर कार्रवाई करे। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसकी सजा उसको सरकार देगी। 67 मुसलमान मारा गया, 20 ब्राह्मण मारा गया, 19 राजपूत, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा मारा गया, 26 अन्य लोग मारे गए। तो इन पे चर्चा विपक्ष क्यों नहीं करता कि इतने लोगों की मारे गए? अगर वो जाति गिना रहे हैं तो सबकी जाति क्यों नहीं बताते, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? सरकार जाति देख करके नहीं, बल्कि अपराधी अगर अपराध करता है तो अपराधी मान करके उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। सर, कल अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है मारपीट के मामले में, लेन देन के मामले में। ये कौन सी नई बात है? अगर सांसद हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, अगर उनके बेटे अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होगी। सर, तिरुपति मंदिर का भी एक मामला सामने आया था प्रसाद को लेकर, उसको लेकर आज मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ में एक आदेश दिया गया है कि बाहर का प्रसाद जो है वो बंद होगा। इसको कैसे देखते हैं? अच्छी पहल है, जांच हो रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी।